डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जनरली हम क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग और चेंज इन इंटरनल एनर्जी and for small work done. dq is a small heat absorbed or produced by the thermodynamic system. So इस न्यूमेरिकल में देखते हैं, अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का डेरिवेशन का देखना है तो वो हमारा लेक्चर है यूट्यूब चैनल पे लर्न फिजिक्स विद पंघाल, उस पे जाके आप देख सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ एयर is raised by 1 degree Celsius at constant volume. Calculate the increase in its internal energy and given the specific heat at constant volume. तो इसमें हमने निकालना क्या है, पूछ क्या रखा है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमें डी यू निकालना है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, वी वांट टू कैलकुलेट डी यू। सो यहां से अगर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है तो डी यू का क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इंटरचेंज करके इसको इधर लेके आता हूं तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा। हमें जो स्मॉल वर्क डन है उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, पी इंटू डीवी। पी इज अ प्रेशर, डीवी इज अ चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारा जो ये फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल हीट एब्जॉर्ब्ड और प्रोड्यूस्ड माइनस पी डीवी। अब यहाँ पे ये देखते हैं गिवन क्या है। पहले तो गिवन है यहाँ पे जो एयर है जो जिसका मास 5 ग्राम दे रखा है उसका हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इसका मतलब मास ऑफ एयर इज गिवन 5 ग्राम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज आल्सो गिवन 0.172 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और चेंज इन टेम्परेचर, जो एयर का टेम्परेचर रेज हो रहा है वो 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। नाउ एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो कांस्टेंट वॉल्यूम दैट्स मीन्स जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 0 होगा। तो हियर डीवी इक्वल टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इज 0। नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स व्हेन पीडीवी इक्वल टू डीवी इक्वल टू 0, सो डीयू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम्स डीक्यू। सो दिस इक्वेशन will become equal to du, change in internal energy should be equal to small heat. Now we know the small heat equal to mass of air into specific heat at constant temperature into change in temperature at specific heat at constant volume CV. mass of air हमारे पास गिवन है 5 ग्राम है। CV हमें ये भी गिवन है 0.172 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और चेंज इन टेम्परेचर गिवन है 1 डिग्री सेल्सियस। यहां से वैसे भी अगर हम यूनिट्स के बेस पे भी देखते हैं तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है और डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाता है। तो हमें बचता क्या है, कैलोरी। तो चेंज इन हीट हमारी कितनी आ गई, 0.186 कैलोरी। और 1 कैलोरी का जो फॉर्मूला होता है वो 4.18 जूल की इक्वल होता है। तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू जूल। वी कैन मल्टीप्लाई 0.86 इंटू 4.18 joule, so it becomes 3.59 joule. So change in internal energy becomes equal to 3.59 joule. तो हमें क्या चाहिए था, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सो इस सिस्टम में अगर हम देखें तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बिकम्स 3.59 जूल। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, जैसे कि हम न्यूमेरिकल करने ही लग रहे हैं। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है हमारी, इसमें क्या गिवन है, कम से कम अगर हमने न्यूमेरिकल सोल्व करनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एटलीस्ट 2 टाइम हमें पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। उसके बाद उसी में से सॉल्यूशन निकल आता है। 1 ग्राम ऑफ वाटर इज बॉइल्ड अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 एटमोस्फेयर एट 120 डिग्री सेल्सियस। इफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वाटर एंड स्टीम अंडर गिवन कंडीशंस आर respectively 10 to the power minus 3 meter cube and 0.824 meter cube. फर्स्ट हमने कैलकुलेट करना है द वर्क डन एंड सेकंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी।
तो पहले गिवन जो दे रखे हैं उसको एक बार देखते हैं क्या क्या गिवन है। इसमें आप देखेंगे मास ऑफ वाटर गिवन है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 1 किलोग्राम। और गिवन है लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट गिवन है दैट इज 2.20 इंटू 10⁶ जूल पर किलोग्राम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, हमने वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर इज गिवन, जो हमने निकालना है। तो इसमें क्या क्या गिवन है जो टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। वी नो द स्मॉल वर्क डन इज P इंटू dV। हियर द प्रेशर इज ऑल्सो गिवन टू एटमोस्फेरिक प्रेशर and change in volume is also given, that is 0.824 मीटर क्यूब। यहां पे ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज 1 एटमॉस्फेरिक इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन वॉल्यूम dV इक्वल टू 0.824 मीटर क्यूब। सो मल्टीप्लाई दिस टर्म एंड वी गेट द 0.167 इंटू 10⁶ जूल इज अ स्मॉल वर्क डन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया, जिसमें हमने वर्क डन निकाल ली है, जो आया हमारा 0.167 इंटू 10⁶ जूल। सेकेंड पार्ट जो प्रॉब्लम का है उसको अगर हम देखें तो हमने क्या निकालना है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वी नो dQ इक्वल टू du प्लस dw। यहां से we can rearrange these terms and change in internal energy equal to dq minus dw, small change in heat and that is a small work done. So we know the small change in heat dq equal to m into L, mass into latent heat. So we can put these values in this equation. So increase in इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू m इंटू एल माइनस डी डब्ल्यू। जो स्मॉल वर्क डन है उसकी वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। सो वी कैन पुट दीज वैल्यूज। मास इज 1 किलोग्राम एंड लेटेंट हीट 2.20 इंटू 10⁶ एंड स्मॉल वर्क डन इज 0.167 इंटू 10⁶। सो 10⁶ को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 2.20 माइनस 0.167। तो इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2.03 इंटू 10⁶ जूल। सो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं, कुछ आप ट्राई करना है इसको। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की कुछ न्यूमेरिकल्स थी। थैंक यू।